हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हैं सुबोध सिंह के नाम से। और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों का चयन करें। आपको बताना है कि दीर्घ का विलोम क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्रस्व। देखिए, दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा या लंबा, जबकि ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। पाँव उखड़ जाना। आपको बताना है कि पाँव उखड़ जाने का अर्थ क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार जाना। अगर इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करें तो सैनिक के आते ही शत्रु के पैर उखड़ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि उमा का पर्यायवाची क्या होगा। उमा का पर्यायवाची क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्वती। और उमा के अन्य पर्यायवाची शब्द का बात करें तो वो है गिरिजा, शैलजा, भवानी, अंबिका, रुद्रानी, गौरी इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको एक वाक्य लिखा हुआ है, आपको बताना है कि किस भाग में इसके त्रुटि है। हम मंदिर को गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी। किस भाग में त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लिखा है हम मंदिर को गए, यहाँ पर को नहीं होना चाहिए, हम मंदिर में गए। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमोदन। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या बोलेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि नख का विलोम क्या होगा। नख का विलोम बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख। अगला प्रश्न देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसमें कौन सा रस है। ऊपर जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसमें बताना है कि कौन सा रस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस। देखिए, जब किसी साहित्य काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसमें किसी अपने का विनाश या अपने से वियोग या फिर दूर चले जाने से जो दुख का वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश शब्द में कौन सी संधि है। गणेश शब्द में कौन सी संधि है। देखिए, गणेश का संधि विच्छेद होगा गण जोड़ इस, और इसमें संधि है गुण संधि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोटा डोरी में कौन सा समास है। लोटा डोरी में कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। लोटा डोरी का अभिप्राय होगा लोटा और डोरी, अतः लोटा डोरी में द्वंद्व समास है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है केकी का पर्यायवाची क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। केकी का पर्यायवाची हो जाएगा मोर, और इसके अन्य पर्यायवाची हैं नीलकंठ, सीखी, कलापी इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें कौन सा जो है वो शुद्ध लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी। ये जो लिखा हुआ है वो शुद्ध लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखनी शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है कि लिखनी में कौन सा प्रत्यय है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी। लिखनी शब्द में नी प्रत्यय है। लिख धातु में नी प्रत्यय लगाकर लिखनी शब्द बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। आपको बताना है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप। अगला प्रश्न देखते हैं। सूज और आगत से सही शब्द कौन सा बनेगा? सूज और आगत से सही शब्द कौन सा बनेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वागत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ईर्षा शब्द का तत्सम शब्द है। ईर्षा शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको एक वाक्य लिखा गया है, बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलनी चाहिए, इसमें कहाँ त्रुटि है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2 पुस्तक के जगह पर 2 पुस्तकें आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हुंकार के लेखक हैं, आपको बताना है हुंकार के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप और छाँव, रश्मि रथी, नीम के पत्ते इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य लिखा गया है, आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मेरे छात्र जो लिखा गया है वहाँ पर होना चाहिए मेरा एक छात्र। मेरा एक छात्र जो बड़ा मेधावी है उसने अच्छा नाम कमाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहुस। देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। नहुस नाटक के लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी, जबकि अन्य 3 जो यहाँ पर लिखा गया है ये सभी उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को। अगला प्रश्न देखते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से चरित्र शब्द युग्म के सही अर्थ को निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। चरित्र, आपको इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा। शब्द युग्म में से सही अर्थ को आपको चुनना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवनी और आचरण। अगला प्रश्न देखते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौरा। और वहीं हम इसका तत्सम रूप की बात करें तो जो भ्रमर यहाँ पर लिखा गया है ये तत्सम है भौरा का। भौरा जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम है भ्रमर। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगावतरण के रचनाकार है। गंगावतरण के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं?
सर्वनाम के कितने भेद हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।